आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे और आपको बहुत आय से आशीष को दे। आज हम परमेश्वर के वचन में जुए के बारे में देखेंगे। और जुआ तो एक ऐसा काट, ऐसा लकड़ी है जो बैलों के ऊपर रखा जाता है, जिससे वो क्या कर सके, खेत में काम कर सके। क्योंकि बैल को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए और काम करवाने के लिए उसके कंधे में एक बोझ रखा जाता है। और बैल के साथ उसका जोड़ी में बैल ही होता है, गधा नहीं होता है। और गधे के साथ अगर गधा को जुआ रखा जाए तो गधा ही होगा, उसके साथ बैल नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है बोलता आज समान जुआ कि में ना जुटो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी काम आपसे नहीं हो पाएगा और वो स्वामी के नियंत्रण में भी नहीं रहेगा। इसलिए जुआ इसलिए डाला जाता था बैलों के ऊपर, ताकि वो नियंत्रण में रहे, वो खेतों में अच्छी रीति से काम कर सके और वो क्या है, ज्यादा इधर उधर ना देखे। इसलिए ऐसा बोझ उसके कांधे पर क्या किया जाता है, डाला जाता है। और यही तो वो जुआ है जो यीशु मसीह अपने वचन में हमें सिखा रहा है कि आज समान जुए में मत जूतो। बोल रहा है और बोल रहा है विश्वासी के समान आज समान जुए में ना जूतो। और सबसे पहले वो बोल रहा है अविश्वासियों के समान बोल रहा है। 7 आज समान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, कोई मेलजोल नहीं है, उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं बोलता है। और इसीलिए तो बोलता है कि धार्मिकता के और अधर्म का क्या मेलजोल और ज्योति और अंधकार का क्या संगति बोल रहा है। कोई संगति नहीं, दोनों अलग अलग है, उनके साथ कोई मित्रता नहीं, कोई दोस्ती नहीं बोलता है। और मसीह का बलियाल के साथ यानी शैतान के साथ क्या लगाव होना चाहिए, क्या प्रेम होना चाहिए। जो शैतान है और शैतान के कार्य कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, उसके साथ परमेश्वर के लोगों का क्या संगति होना चाहिए, क्या लगाव होना चाहिए, क्या प्रेम होना चाहिए, उनके साथ नहीं होना चाहिए। बोलता है, इसलिए वो बोल रहा है कि मसीह का शैतान के साथ, बलियाल के साथ क्या लगाव बोल रहा है, या अविश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता बोल रहा है। क्योंकि मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध बोलता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के क्या है, मंदिर है बोल रहा है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरो करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे करके परमेश्वर का वचन कर रहा है। और इसी प्रकार से परमेश्वर हमें शुरू में ही बता रहा, अविश्वासियों के साथ बोलता है असमान जुए में ना जूतो। और यहाँ फिर बोलता है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, विश्वास के द्वारा तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। बोलता है विश्वास के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, उसके विश्वास के कारण उसको क्या है, धर्मी गिना गया बोलता है। और ये जो विश्वास, ये मसीह जीवन का क्या एक नींव के समान है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। और परमेश्वर बोल रहा है तुम असमान जुए में ना जूतो। और यही बात तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। जब यीशु मसीह को लोगों ने कहा क्या कैसर को कर देना उचित है, तब यीशु मसीह ने एक सिक्का लिया और उसमें बोला इसमें किसकी छाप है, बोलता है कैसर का। तो जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो, बोलता है यीशु मसीह। और इस बात को वो सिखा रहा है कि जब हमें परमेश्वर ने सांसों को दिया, परमेश्वर ने हमें 24 घंटे को दिया, परमेश्वर ने जीवन को दिया, तो ये जीवन किसका है, परमेश्वर का है, ना कि संसार का। इसीलिए बोल रहा है तुम आसमान जुए में ना जूतो। बोल रहा है इस संसार के जैसा तुम चाल को ना चलो, उनके संगति की तुम चाह ना रखो, बोल रहा है। और यही बात तो है। और इस संसार में बोलता है परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते तो हम विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम इस संसार में देखते हैं, उसने सिक्के को लिया और वो सिक्के को बोला ये किसकी छाप है, उसने बोला कैसर का। तो बोला जो कैसर का है वो कैसर को दो। यानी यहाँ के रुपये से हम यहाँ की संपत्ति को खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से सब कुछ पा सकते हैं। और ये विश्वास भी एक करेंसी है, विश्वास भी एक रुपया है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग की आशीषों को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, बोलता है अपना बोझ, अपनी चिंता को मुझ पर डाल दो। बोलता है हम लोग उसको देखेंगे यहाँ पर मत्ती उसका 11 उसका 28 में लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। बोल रहा है मैं तुमको सिखाऊंगा, बोल रहा है कि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। आज आप परिश्रम का जैसा कर रहे हैं, क्योंकि आप आज समान जुए में हैं। आप दो तरफा जीवन को जी रहे हैं। आप संसार में भी जिएंगे बोल रहे हैं, आप विश्वास को भी देखते हैं और आप विश्वासियों के पास जाते हैं तो आप उनका जैसा विचार रखते हैं।
उनका जैसा सोच आपके जीवन में आ जाता है। और इसीलिए बोल रहा, आप ज्योति हो और ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति है, बोल रहा है। आप धर्मी हो, आप आधार्मिकता के साथ आपका क्या संबंध है, पाप के साथ आपका क्या संबंध है, शराब के साथ आपका क्या संबंध है, व्यभिचार के साथ आपका क्या संबंध है, झूठ के साथ आपका क्या संबंध है, छल के साथ आपका क्या संबंध है, बेईमानी के साथ आपका क्या संबंध है। और आप ऐसे आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा, तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, बोलता है। मैं तुम में वास करता हूं, मैं तुम में चला फिरा करता हूं, तुम मेरे लोग हो, बोलता है। और यही बात वो हमें बता रहा है कि अपना बोझ को परिश्रम करने वाले लोग, जो इस संसार में पाप और बुराई और धन को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, और जो निराशा हताशा में बोझ से दब गए हैं, इस कारण जो चिंताओं में चले गए, जो पाप के बोझ तले डूब गए, जो अन्याय के बोझ तले डूब गए, जो असफलता के बोझ तले डूब गए, जो निराशा के बोझ तले डूब गए, और वो पछता रहे हैं कुछ गलत करने के बाद। और ऐसा बोझ को उठाने वाले लोगों से यीशु मसीह कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा, बोलता है। और बोलता है, मेरा जुआ यानी मेरा बोझ तुम अपने ऊपर उठा लो, बोलता है, और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में क्या हूं, दीन हूं। मुझसे सीखो कि मैं कैसा परमेश्वर हूं, मैं कैसा दया करने वाला परमेश्वर हूं। जब तुम अपना बोझ को मुझको दोगे और तुम मेरा बोझ को जब तुम उठा लोगे, मेरे कार्य का बोझ को जब तुम उठा लोगे, मेरा जुआ तुम उठा लोगे, तो तुम अपने मन में विश्राम को पाओगे और मुझसे सीखोगे कि मैं कैसा परमेश्वर हूं, मैं कैसा भला परमेश्वर हूं, मैं कैसे अद्भुत परमेश्वर हूं, मैं कैसे आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हूं, मैं कैसे तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूं। और नेहमिया की पुस्तक में तो हम लोग देखते हैं, जब शहरपनाह बनाई जा रही थी, हर एक लोग अपने घर के सामने के शहरपनाह को बना रहे थे, परंतु वहां के रईसों ने, वहां के धनवानों ने, बोलता है कि सेवा का जुआ अपने ऊपर उठाना ना चाहा। और परमेश्वर का सेवा भी जुआ है, वो बोझ है जो हमको क्या करना, उठाना है। वो शहरपनाह भी एक क्या था, जुआ था, परमेश्वर का जुआ था कि उस कार्य को वो करते, लेकिन उस शहरपनाह को बनाने का जुआ वो लोग उठाने ना चाहा, क्योंकि वो अमीर लोग थे, वो धनवान लोग थे और उस जुआ को उठाना ना चाह रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि शहरपनाह टूटी हुई है, उनको कोई मतलब नहीं था कि परमेश्वर का भवन उजड़ा हुआ है, और उस बोझ को वो उठाना ना चाहा। वैसे ही आज परमेश्वर कह रहा है, मेरा जुआ, मेरा कार्य को, मेरी सेवा का कार्य को, मेरे भवन का कार्य को तुम करो। बोलते हैं मेरी, जो हम सोचते हैं कि झाड़ू लगाना कोई सेवा नहीं, ये भी एक सेवा है। हम सोचते हैं चर्च की सफाई करना कोई सेवा नहीं, ये भी एक जुआ है परमेश्वर का जो हमको उठाना है। हमें दूसरों से प्रेम करना भी एक जुआ है, ये भी बोलते हैं एक दूसरे से प्रेम करो। और यीशु मसीह तो यही किया कि उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। और जैसे ही हमें यीशु मसीह का जुआ को अपने ऊपर उठाना है और उसके कार्य को हमको करना है, ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन में उन आशीषों को दे सके जो हमको देना चाहता है। इसलिए बोल रहा है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, बोलता है, मैं तुमको विश्राम दूंगा, बोल रहा है, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको आनंद दूंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा। अब वो तो मेरा जुआ तुम अपने ऊपर, जब तुम मेरा काम करना शुरू करोगे, तुम्हारी चिंताओं को मैं उठाऊंगा। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। परमेश्वर ये आज आपसे कहना चाहता है। परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके निकटता में आते हैं पिता। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, जितने आज इस प्रार्थना के साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में जय की आशीष को प्रभु जी हम घोषणा करते खुदा, हर एक अपने जीवन में जय को पाए खुदा। और पिता, इस वचन की आशीष हर एक के जीवन में आज उतरने पाए खुदा, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी उन संसार की बातों से, उस असमान जुए से प्रभु अपने आप को हटा ले प्रभु, और आपका जुआ, आपका बोझ प्रभु जी, आपकी चिंता प्रभु अपने ऊपर ले ले प्रभु, और नाश होती आत्माओं के लिए प्रार्थना करने वाले बन सके खुदा, उनके जीवन को बचाने के लिए, दूसरों के लिए प्रभु खेती को सींचने वाले बन जाए खुदा, दूसरों के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण इन्हें बना पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, आज जो कार्य आपने दिया प्रभु से ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ करने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, कोई झूठ, कोई छल इनके जीवन में ना होने पाए, जबकि परमेश्वर आपने इन्हें आशीष दिया प्रभु, अच्छे अच्छे पिता परमेश्वर पोस्टों में रखा परमेश्वर, ऊंचाइयों को दिया प्रभु, आशीष को दिया प्रभु, भलाई को दिखाया प्रभु, उस जगह ये ईमानदारी से प्रभु कार्य करने पाए खुदा प्रभु। हर प्रकार का झूठ, हर प्रकार का फरेब इनके जीवन से यीशु के नाम से दूर होने पाए खुदावन।
अपने जीवन को जांचते हो प्रभु। हाँ पिता, आपके आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करने वाले बन सके। खुदावन खुदा परमेश्वर, आपके वचन की आशीष हर एक के जीवन में, जितने रोग दुख बीमारी में या बीमारी के बिछौने में, आज यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए प्रभु जी। कैंसर पेशेंट यीशु के नाम से हील होने पाए रबांदा खाला, यीशु के नाम से प्रभु आपकी किरणें प्रभु जो आपके हाथों से निकलती है उनके कैंसर के कीटाणु को जला देने पाए खुदावन यीशु के नाम से। ऐसी घड़ी परमेश्वर जो पैरालाइसिस से प्रभु जी बिछौने में प्रभु जी, आज अपने हाथों को अपने पांव को बढ़ाने पाए प्रभु, विश्वास के साथ खड़े होने पाए प्रभु जी। और प्रभु आप उसे चंगाई दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते। खुदावन परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी हड्डी की समस्या से होकर गुजर रहे प्रभु, उनकी हड्डियां कमजोर है प्रभु जी, खुदावन प्रभु अपने हड्डियों में नया बल पाए प्रभु, वो जलन वो ईर्ष्या प्रभु उनके जीवन से दूर होने पाए। हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा इनके जीवन से निकल करके जाने पाए, हर निराशा का बोझ इनके जीवन से जाने पाए, हर एक पारिवारिक समस्या इनके जीवन से निकल करके जाने पाए, परिवार की लड़ाई और झगड़े यीशु के नाम से खत्म होने पाए। खुदावन खुदा परमेश्वर, जितने लड़ाइयां की आत्मा है प्रभु, जितने दुष्ट आत्मा है प्रभु जी, जितने गड़बड़ी डालने वाली आत्मा है प्रभु, यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़ करके जाने पाए। जितने अज्ञानता और मूर्खता की बंधन में बंधे खुदा, उनके जीवन को शत्रु ने बांध कर रखा प्रभु, आज परमेश्वर उनकी आंखों को अंधा कर दिया प्रभु, आज यीशु के नाम से उनकी आत्मिक आंखें खुल जाने पाए। खुदावन खुदा परमेश्वर, ये तेरे लोग है प्रभु, तेरे सेवा करने वाले लोग है प्रभु जी, परंतु आज खुदावन प्रभु वो अपनी सामर्थ को ना जानने के कारण खुदावन परमेश्वर तेरे लोगों को भटका रहे प्रभु, आज इनके बुद्धि इनके ज्ञान परमेश्वर खुलने पाए खुदा। आप पिता और परमेश्वर पिता आपकी सेवा आत्मा सच्चाई से कर सके खुदा, आपके लोगों का जीवन परमेश्वर पिता ओ प्रभु सही मार्ग में मार्गदर्शन कर सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह दीजिए खुदावन खुदा परमेश्वर पिता। आपने प्रार्थना सुना है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते जो बेरोजगारी के बंधन में यीशु के नाम से वो जुआ इनके जीवन से आज टूट जाने पाए, वो बोझ इनके जीवन से टूट जाने पाए। हाँ पिता, जो उनके रास्तों में उबड़ खुबड़ रास्ते हैं प्रभु वो सीधे होने पाए प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ खुदावन यीशु के नाम से उनका विवाह होने के लिए प्रभु हम घोषणा करते, योग्य जीवन साथी को, आपके डर भय मानने वाले जीवन साथी को आपके बच्चों के लिए मांगते खुदावन परमेश्वर पिता। परमेश्वर आप योग्य जीवन साथी को दीजिए पिता, उनके परिवारों को प्रभु जी आप पिता आप आशीष को दीजिए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जिनके कार्य रुके हैं प्रभु या बंधन में प्रभु, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए आज प्रभु जी। हाँ खुदावन प्रभु जी, आज उनके कार्य होने के लिए प्रभु अनुग्रह करते। जितने कोर्ट केस में है प्रभु, जिनका कोर्ट केस प्रभु जी हल होने पाए खुदावन परमेश्वर प्रभु, जितने विवाद है जमीन के प्रभु यीशु के नाम से सॉल्व होने पाए खुदावन जैसे प्रभु जी। हाँ पिता, सारा को परमेश्वर पिता राजाओं ने बंदी बना लिया प्रभु अपनी रानियां बनाने के लिए, परंतु अब्राहम लड़ने नहीं गया खुदावन परमेश्वर, उसने प्रार्थना किया प्रभु जी, और प्रभु राजा के मन को प्रभु तूने भयभीत किया प्रभु जी, और विपदाओं को डाला प्रभु, और उसने परमेश्वर सारा को प्रभु वापस कर दिया। वैसे खुदावन प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते आपके मिरेकल होने पाए ऐसा ही प्रभु, आपके लिए प्रभु, आपके बच्चों के लिए प्रभु आप खड़ा होइए परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा को राजा भी देखने पाए, वो अधिकारी भी देखने पाए परमेश्वर पिता। और आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि पिता हमने आपके नाम पर विश्वास किया प्रभु, आप ऐसे कार्य करते प्रभु जी, आप आश्चर्यजनक कार्य करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन पिता। आज आपने अद्भुत सामर्थ के कार्य किया है प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना पिता यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।